वो क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बात पे झूठ बोलो। मैं एक बात समझना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि बगैर झूठ बोले उनकी राजनीति नहीं हो सकती? और सबसे बड़ी बात, आखिर भाजपा राहुल गांधी पर इतनी गलत बयानी, इतना झूठ क्यों बोलती है? दोस्तों, हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, भाजपा का जो ट्विटर हैंडल है, यानी एक्स पर जो उसका हैंडल है, उन्होंने राहुल गांधी के एक बयान को आधे अधूरे ढंग से पेश किया है। उनका ट्वीट आपके स्क्रीन पर, ये भारत माता है कौन, है क्या, आस्क्स पपेट ऑफ जॉर्ज सोरोस, शेमफुल। भारतीय जनता पार्टी एक 9 सेकंड का राहुल गांधी का बयान पेश कर रही है और यह कह रही है कि राहुल गांधी देश की जनता से पूछ रहा है कि भारत माता कौन है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने 9 सेकंड का वो बयान, आधा अधूरा बयान, जिससे देश की जनता में भ्रम पैदा किया जा रहा है। सरल शब्दों में कहा जाए, झूठ कहा जा रहा है। सुनते हैं। सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है। बड़ा सवाल यह कि क्या राहुल गांधी वाकई ये कह रहे हैं कि ये भारत माता है कौन? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जो बात यहां पर भाजपा कहने की कोशिश कर रही है, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। और राहुल गांधी एक राजनीतिक मंच पर थे जहां वो वोट लेने गए थे, और भाजपा देश की जनता को यह बतलाना चाहती है कि राहुल गांधी भारत माता का अपमान कर रहे हैं। मैं अब आपको दिखलाना चाहता हूं कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह कहा था कि भाई, भारत माता आप सब हैं, इस देश की जनता हैं, इस देश का किसान, गरीब, औरत, मजदूर, सब हैं भारत माता। सुनिए राहुल गांधी का बयान, पूरा बयान, जिसमें वो बतला रहे हैं कि दरअसल भारत माता है कौन। अभी चांदना जी ने नारा लगवाया, भारत माता की जय। तो सवाल है, सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है। जिसकी हम जय करते हैं, सब लोग करते हैं, मैं करता हूं, आप लोग करते हो, सब लोग करते हैं। तो ये भारत माता, ये है कौन? देखिए, ये भारत माता, ये धरती है, हां ना? हैगी? ये भारत माता इस देश के लोग हैं? आप सबके भाई बहन, माता पिता, गरीब लोग, अमीर लोग, बुजुर्ग लोग, सारे के सारे जो लोग हैं जिनमें ये आवाज गूंजती है भारत माता की, ये भारत माता है। सही? अब बताइए, आखिर क्या जरूरत है भाजपा को झूठ बोलने की? क्या वजह है कि इन चुनावों में भाजपा का ये ट्विटर हैंडल ही नहीं या एक्स हैंडल ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, सब गलत बयानी कर रहे हैं? याद है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर ताना कसकर कहा था कि कुछ नेता हैं जो आलू से सोना निकालना जानते हैं। वहां पर वो राहुल गांधी पर हमला बोल रहे थे, जबकि राहुल गांधी ने जब यह बयान दिया था, जिसको लेकर भाजपा का प्रचार तंत्र उन पर निशाना साधता है, राहुल गांधी ने जो यह बयान दिया था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का हवाला दे रहे थे, यानी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला दे रहे थे कि उन्होंने ऐसा बयान दिया था।
हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं, इस बात के भी कोई सबूत नहीं है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ऐसा कोई बयान दिया होगा। बड़ा सवाल यह कि प्रधानमंत्री क्यों गलत बयानी कर रहे थे। और बात यहां नहीं रुकती। स्मृति ईरानी ने यह कहा कि भाई कांग्रेस के नेता जो हैं वो लोग कोविड के दौरान घरों में बैठे हुए थे और लोगों की मदद नहीं कर रहे थे। आपके स्क्रीन पर श्रीनिवासन बीवी, ये कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने कोरोना के दौरान सबकी मदद की। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि जो मदद मांगने वाला है वो किस पार्टी का है। मगर स्मृति ईरानी गलत बयानी कर रही थी, झूठ बोल रही थी। और यह पहली बार नहीं है। याद कीजिए, इन्होंने जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो क्या बयान दिया था? यह बयान दिया था कि राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद के सामने सिर क्यों नहीं झुका रहे। जबकि आप जानते हैं कि जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो बाकायदा स्वामी विवेकानंद के सामने सिर झुकाया था। इन चुनावों में भाजपा के नेताओं को भूल जाइए या भाजपा के ट्विटर हैंडल को भूल जाइए। स्वयं प्रधानमंत्री बौखलाहट में बहुत चीजें कह रहे हैं। मैं आपको दो और बयानों का हवाला देना चाहूंगा जिसका जिक्र पहले मैं अपने शो में कर चुका हूं। सबसे पहले इस बयान को सुनिए। यहां प्रधानमंत्री कांग्रेस को फांसी देने की बात कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, चुनाव आयोग को क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? उसी तरह से जिस तरह से भाजपा ने राहुल गांधी के आधे अधूरे बयान को पेश किया, चुनाव आयोग खामोश क्यों है? शब्दों की मर्यादा प्रधानमंत्री भूल रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता दिया। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस देश में कौन किसको मूर्ख बता रहा है। पहली बात, जब आप राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बोलते हैं तो आप कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटर का अपमान करते हैं, जो एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। जब आप फांसी की बात करते हैं और आप एक पॉलिटिकल पार्टी को फांसी शब्द से जोड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं देश की जनता को भड़का रहे हैं हिंसा को लेकर। मगर चुनाव आयोग खामोश है। पार्टी के नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं, स्मृति ईरानी ऐसा क्यों कह रही हैं, आखिर क्यों भाजपा के एक्स हैंडल ने या ट्विटर हैंडल ने ये झूठा आधा अधूरा बयान जो है राहुल गांधी का पेश किया। क्या चल रहा है इस वक्त भाजपा के अंदर? क्या कोई बौखलाहट है? क्या हार का डर है? ये तमाम सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि भाई भाजपा तो भाई देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो क्या राजनीति करने के लिए आप सिर्फ झूठ का सहारा लेंगे? अभी कुछ ही दिनों पहले याद है आपको, भाजपा के दफ्तर में हुआ था दिवाली मिलन समारोह, जहां प्रधानमंत्री ने गोदी मीडिया को संबोधित किया था। उसकी मैं चर्चा करूंगा। वहां पर उन्होंने डीप फेक की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। डीप फेक यानी कि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर किसी और व्यक्ति का चेहरा लगाकर उसे बदनाम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री, आप डीप फेक की बात कर रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजनीतिक तौर पर कभी भारत के अंदर डीप फेक का इस्तेमाल हुआ तो मुझे इस बात की आशंका है कि कहीं डीप फेक का इस्तेमाल आपकी पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं करेगी, यानी बीजेपी तो नहीं करेगी। क्योंकि होता क्या है कि दुष्प्रचार करने में, झूठ बोलने में भाजपा सबसे आगे है, भाजपा के नेता सबसे आगे हैं। मैंने अभी अभी प्रमाणित किया इस बात को लेकर। राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने में आप लोग एक लंबे अरसे से लगे हुए हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि आखिर क्या वजह है, क्या वजह है कि इस तरह से झूठ का, दुष्प्रचार का इस्तेमाल किया जाता है और आप डीप फेक की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा जब इस तरह की हरकतें करती है तो वो खुद डीप फेक बनती जा रही है, नकली बनती जा रही है। भाजपा का एक लंबा इतिहास है, वो देश की जनता को एक वैकल्पिक विचारधारा पेश करती है, मगर उस विचारधारा को बनाए रखने के लिए आपको झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है।
आपको एजेंसीज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, या आपको अपनी गोदी मीडिया का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और गोदी मीडिया से दोस्तों याद आया, प्रधानमंत्री का दिवाली मिलन समारोह हुआ था। देखिए, प्रधानमंत्री के सामने 3 पत्रकार जो हैं वो नमस्कार कर रहे हैं। आप जानते हैं इन तीनों का क्या इतिहास है? एक तो तिहाड़ी है, आपको याद होगा 100 करोड़ की कथित वसूली में इनमें से एक जो है वो तिहाड़ जेल में था। दूसरा व्यक्ति टीआरपी घोटाले में उसका नाम था, 1 हफ्ते तक ये भी जेल में था। और तीसरा व्यक्ति, उसे ईडी ने गिरफ्तार किया था दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था भ्रष्टाचार के मामले में। और ये तीनों सबसे आगे बैठे हुए थे। ये बात आपको अटपटी नहीं लगती? और ये तस्वीर कहीं ना कहीं मेरे जो कार्यक्रम का शीर्षक है ना, उससे जुड़ा हुआ है कि भाजपा झूठ का इस्तेमाल करती है और उसे ऐसे पत्रकार चाहिए जिनकी कमजोर नब्ज इनके हाथ में है। अब ये सरकार, ये पार्टी मेरे खिलाफ कितना दुष्प्रचार करती है, एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, मगर क्या मैं इनसे डरा? क्या मैंने इनसे सवाल पूछने बंद कर दिए? नहीं, मैं आज भी सवाल कर रहा हूं, चाहे आप एजेंसीज के जरिए मुझे डराने का प्रयास करें, मैं लगातार करता रहूंगा। ये 3 वो सवाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनकी अलमारियों में कई राज हैं, और अगर इन्होंने हिम्मत की सवाल करने की तो इनकी मुश्किल हो जाएगी। मगर यह तस्वीर कितनी बड़ी त्रासदी है कि प्रधानमंत्री के दिवाली मिलन समारोह में सबसे आगे ये 3 पत्रकार थे जो या तो जेल में रहे हैं या फिर इनका इतिहास काला रहा है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और आप जानते हैं दोस्तों, उस दिवाली मिलन समारोह में कई पत्रकार कह रहे थे कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो हमसे दिवाली मिलन समारोह में मिलता है। अडानी के न्यूज चैनल की एक पत्रकार ने कहा कि यह खुशकिस्मती है कि प्रधानमंत्री हमसे मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री को हमारी एक एक चीज का पता है, एक एक छोटी छोटी चीज का उन्हें पता है। तो मैं अडानी के उस न्यूज चैनल की पत्रकार से कहना चाहता हूं कि क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह पूछा कि प्रधानमंत्री 10 साल होने को आए हैं, आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? दिवाली मिलन तो चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मगर क्या इन पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से पूछा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सवाल पूछे जाएंगे ना, सवाल पूछे जाएंगे कि प्रधानमंत्री आप बुनियादी मुद्दों पर क्यों नहीं रहते? हमारे 40 मजदूर एक टनल में फंसे हुए उत्तराखंड में, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे थे। मगर ये वो पत्रकार हैं जो सिर्फ दिवाली मिलन समारोह से खुश हैं। यही वजह है कि भाजपा आए दिन दुष्प्रचार, झूठ का सहारा लेती है अपने विपक्षियों पर निशाना साधने के लिए। कितने शर्म की बात है ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।